हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान या फिर आप किसी भी स्टेट की अगर बात लें तो राज्यपाल का क्या कार्य क्षेत्र है और राज्यपाल से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारी आज की ये वीडियो है। तो आप जो भी आरएस प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये टॉपिक है। राज्य की जो है शक्तियां, यानी कि राज्य की जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और इस तरह की और न्यायपालिका, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके वीडियो जो है हम आपके द्वारा आपको जरूर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो आप इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न कैसे लगे हैं और अंत में ये भी ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये प्रश्न जो है अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे गए हैं। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है राज्य की? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या फिर राष्ट्रपति? तो किसमें निहित होती है? हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर जो है वो भी क्या होगा? राज्यपाल। यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आप अपना मूल्यांकन करते जाइए, देखते रहिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव? तो राज्य सरकार का अगर कार्यकारी की बात आ रही है, कार्यपालिका की बात आ रही है, तो हर कंडीशन में आंसर क्या होगा? राज्यपाल। तो यही यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो कौन करता है? राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये प्रश्न भी कितनी बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर राष्ट्रपति को? तो जो राज्य का राज्यपाल है वो अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देगा? जो उसकी नियुक्ति करता है उसी को वो अपना त्याग पत्र देगा। मतलब राष्ट्रपति को ही ये अपना त्याग पत्र देता है और ये इसी के द्वारा इसकी नियुक्ति भी की जाती है। आई होप कि आपको आज के प्रश्न जो है वो जरूर पसंद आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारा सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? यानी कि जितने भी मंत्री हैं उन सभी को हटाने का प्रावधान है, लेकिन किसे हटाने का नहीं है? तो इसका भी सही जवाब क्या होगा? गवर्नर, यानी कि राज्यपाल को हटाने का कोई भी प्रावधान संविधान के अंतर्गत नहीं है। ये इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य के राज्यपाल या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राष्ट्रपति को तो महाभियोग विधि द्वारा हटाया जाता है, लेकिन राज्यपाल जो है उसके लिए कोई भी उल्लेख नहीं है। उसको महाभियोग के बिना भी क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? अधिशासी मतलब देख सकते हैं आप, शासन करने वाला। कार्यकारी, तो कार्यकारी की बात आ रही है तो यहाँ पर भी कौन होगा?
राज्यपाल, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? दो प्रश्न हैं इसके अंदर। एक तो राष्ट्रपति की किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और राज्यपाल अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। लेकिन अब ये राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? मुख्यमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री की या फिर उपराष्ट्रपति की? तो किसकी सहमति से करते हैं या किसकी सलाह से करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री जो है, सॉरी, इसका सही जवाब जो होगा मुख्यमंत्री जो है वो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, शासन करने वाला, ये सभी जो है ये किसके लिए आते हैं? ये आते हैं राज्यपाल के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो है उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरी देखेगा, एक बार नहीं 2 बार देखेगा, लेकिन इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं, फैक्ट वाले प्रश्न हैं और इनके अलावा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें ताकि पता रहे कि आप जो है आपका सपोर्ट भी हमारे साथ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का? तो ये किसका जो है प्रतिनिधि होता है? ये होता है राष्ट्रपति का। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। अभी हमने ये चीज पढ़ी थी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल पद पर बना रहता है अगर उसे राष्ट्रपति का प्रसाद, मतलब राष्ट्रपति का जो विश्वास उसे हासिल नहीं है तो वो उसको हटा भी सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही उसका क्या रहता है? वो अपने पद पर रहता है और अगर राष्ट्रपति नहीं चाहे तो उसे हटा भी सकता है। तो ये चीज यहाँ पर नहीं होगी। 5 वर्ष कार्यकाल तो है, लेकिन इस बीच में अगर राष्ट्रपति को लगे तो वो राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या कर सकता है? हटा भी सकता है, वो बिना किसी महाभियोग प्रक्रिया के। ठीक है, उसमें कोई इसमें वो नहीं है संविधान के अंदर इसका प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 60,000, 75,000, 90,000 या 3,50,000 यानी 3.5 लाख? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3.5 लाख जो है यही इसका वेतन होता है प्रतिमाह का। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। इसके बाद आपके मुख्यमंत्री जो है उससे रिलेटेड प्रश्न भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, तो आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट रहें। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में, या फिर राज्य की आकस्मिक निधि से? तो कहाँ से आता है इसका वेतन? ये आता है राज्य की संचित निधि से। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो कौन करता है? ये करता है राज्यपाल। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब कथन वाले प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो कौन सा कथन सही नहीं है राज्य के राज्यपाल से संबंधित? तो 4 कथन है आपके सामने, देख लेते हैं कौन से कथन है।
वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सारे जो कथन हैं आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, ठीक है, अच्छी तरह से आपको सारे कथन जो है पढ़ने हैं। पहला है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो ये कथन तो सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये कथन भी सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है और वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। राज्यपाल 1 से 2 राज्यों का भी एक ही हो सकता है, तो तीनों तो सही है। ये सी वाला ऑप्शन जो है ये यहाँ पर गलत है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्रपति के प्रति ही क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? अर्हताएं का मतलब क्या होगा? योग्यता। अब क्या योग्यता होनी चाहिए एक राज्यपाल के अंदर? तो वो राज्यपाल बन सके, किसी व्यक्ति के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये तो सही है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, तो ये भी सही है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, ये भी सही है। उपयुक्त सभी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य राजनयिक शक्ति या न्यायिक शक्ति? तो विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, लेकिन सैन्य राजनयिक शक्ति इसको प्राप्त नहीं है। ये किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, ठीक है, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। इन्हीं में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल का निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यानी राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है राज्य में? मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल? तो राज्यपाल जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य इनकी नियुक्ति नहीं करता है, बाकी तीनों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? प्रश्न को आप एक बार फिर से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि क्या प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। तो क्या करता है परामर्श? 4 ऑप्शन है, हाँ, नहीं, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार या फिर अस्पष्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? हाँ, परामर्श तो वो करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1, 2, 3 या 5? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यह कर सकता है सिर्फ 1 सदस्य को, ठीक है। आंग्ल भारतीय होना चाहिए, वो एंग्लो इंडियन होना चाहिए, उसको करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने राज्य विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? यानी मनोनीत तो करता है, लेकिन वो किस क्षेत्र के अंतर्गत होने चाहिए व्यक्ति, तो उनको वो मनोनीत करे। तो 4 ऑप्शन है, कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन या उपयुक्त सभी। तो तीनों ही क्षेत्र आते हैं और तीनों ही क्षेत्र के जो व्यक्ति है उनको ये मनोनीत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? अधिक से अधिक की बात आई है इसमें, ठीक है। तो अधिक से अधिक में क्या होगा? 5, 10, 15, निश्चित संख्या नहीं। तो यही इसका सही जवाब होगा। कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये कितने ही सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत कर सकता है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? इसको तो स्टार लगा के टिक रख लो, इसको याद कर लो। कथन किसका है? श्री प्रकाश, सरोजनी नायडू, धर्मवीर या जीडी तापसे? तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है सरोजनी नायडू का, ठीक है। ये किसका कथन है? सरोजनी नायडू का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो कितने परसेंट मतलब प्रतिशत इसमें आया है? तो एक तिहाई और या फिर आधा हिस्सा, या 1/6 या फिर 1/12 सदस्य। तो कितने हो सकते हैं ये? तो ये सदस्य कितने हो सकते हैं? 1/6 सदस्य जो हैं इनको ये मनोनीत कर सकता है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। और कमेंट सेक्शन में आपको आज के एक प्रश्न का जवाब देना है। आपको ये बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो 2 राज्यों के एक ही राज्यपाल है, यानी कि आपको उस राज्यपाल का नाम बताना है जो 2 राज्यों के एक ही राज्यपाल है, उनका नाम आपको बताना है कौन कौन से वो राज्यपाल हैं। और प्लीज़ आप इसका जवाब जरूर दिया करें जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं उनका, ताकि इससे आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है क्या है? विधानसभा का बजट अभिभाषण, विधान परिषद का बजट अभिभाषण, विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, या फिर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया जो भाषण है वो राज्यपाल का अभिभाषण कहलाता है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या सरला ग्रेवाल। तो इसका सही जवाब होगा सरोजनी नायडू। और कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि सरोजनी नायडू जो है वो भारत के किस राज्य की सबसे पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक जो है विधानसभा में उपस्थित या पेश नहीं किया जा सकता। यह प्रश्न भी कितनी बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, गोरेवाला समिति या प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रशासनिक सुधार आयोग। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 30 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हमको भी सपोर्ट मिलता रहे, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर के आते रहें। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।